फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने भी 5 महीने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और अल्टीमेटली उसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर साइडवेज जाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और फिर उसको ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक को अगर आप देखो तो दोस्तों इसमें भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 30 से 35% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था, और यहाँ से दोस्तों स्टॉक डाउन साइड में प्राइस वाइज करेक्ट हुआ, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, जिसके वजह से ये जो कंटिन्यू डाउनवर्ड फॉल चल रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज के सीक्वेंस हीट हो रहे थे वो भी स्टॉप हो गए, और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज हीट नहीं होता तब तक बॉटम स्टॉक में लगी रहेंगी अपसाइड ट्रेंडिंग मूव के लिए। और सेकेंडली फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन हमें मिलता है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को मैच करोगे तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। फ्रेंड्स अगर आप देखो ना तो जो प्राइस एक्शन के लोअर लोज है फ्रेंड्स, अगर वो देखो यहाँ से तो वो अपसाइड में टिल्ट हो रहा है। वही अगर सेम आप RSI के लोअर लोज देखो वही एरिया से, तो ये डाउन साइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स, और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने अपसाइड मूव कंफर्म कर दिया। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की, तो दोस्तों ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न हमें मिली है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को नोटिस करना है दोस्तों, ज़रा सा संभाल के करना, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है। तो तुमको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बताऊँगा फ्रेंड्स। अगर आप देखो ना तो ये जो ब्रेकआउट है उसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 270 है, लेकिन इमीडिएट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ा है वहाँ पर, और उसको भी हम नेकलाइन कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों जो एक्चुअल नेकलाइन है वो 280 की पकड़ के चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा था और वो रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों जो 279 यानी मोटा मोटी राउंड फिगर पकड़ लो 280, जो सेकंड अब से ऊपर वाली जो नेकलाइन है उसको कंसिडर करेंगे। ये जो ऊपर वाली फर्स्ट नेकलाइन है उसको कंसिडर करेंगे एज अ एक्चुअल ब्रेकआउट। तो हमें 280 के ऊपर एक और क्लोजिंग चाहिए जो हमें फर्दर कंफर्म करेंगी स्टॉक अपसाइड के लिए मूव रेडी है। और वो भी दोस्तों रेड कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो सकता कि स्टॉक 280 के ऊपर क्लोजिंग हो और रेड कैंडल की क्लोजिंग दिया, नहीं, हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए अबाउट 280, जो कंफर्म कर देगा ये ट्रायंगुलर ब्रेकआउट, फिर तुम्हें कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो दोस्तों क्या होगा कि अगर 280 के नीचे क्लोजिंग मिल गई कल, तो पॉसिबल है स्टॉक कुछ टाइम के लिए साइडवेज जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर तुम अवॉइड करना। आप एक और चीज़ लेकर चलना कि एक्चुअल ब्रेकआउट है 280, उसके ऊपर हमें ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही तुम पोजीशन लेना। और उसके बाद तुम अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 247 पे, जो एक लोअर स्विंग है। और अगर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और वो लिहाज से अगर आपका और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 30 से 35% की है, जो यहाँ से अपसाइड में उतना ही परसेंट रिटर्न देंगी। तो वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट देखो तो 370 का इसका नेक्स्ट टारगेट आता है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 30 से 35% मूव होता है। और दोस्तों वो और
280 के क्लोजिंग, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग के पास तुम्हारी एंट्री होती है, तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट अभी भी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, जो काफ़ी फेवरेबल है। सिर्फ दोस्तों आप लोगों को इतना मानकर चलना है कि नेकलाइन अभी 269 की जगह 279 टू 880 है, मतलब 10 रुपये और अपसाइड में रेजिस्टेंस बैठा है, उसके ऊपर क्लोजिंग पर ही हमारी एंट्री होगी, जिसको हम भी उसको नेकलाइन मानकर ही चल रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के अंदर लोअर लोज हायर हाइज अपसाइड, लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, और यही एरिया पे दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे हमें बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। तो दोस्तों जैसे ही फ्रेंड्स ये एरिया के पास ब्रेकआउट करने के बाद ये एरिया के पास अगर स्टॉक आया तो दोस्तों ये उसको अपसाइड में पुश करेगा, और उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों एक और चीज़, दोस्तों समझो ये रेड कैंडल है और 280 के ऊपर ग्रीन कैंडल बताई, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप पोजीशन ले सकते हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर दोस्तों कल या परसों अगर समझो रेड कैंडल और बनी और ये 279 को भी ब्रेक करके नीचे आ गया दोस्तों, यहाँ से समझो वो नीचे आना शुरू हो गया और उसने दोस्तों नीचे आते आते ये जो रेड एरिया है 247 के नीचे क्लोज दे दी, तो दोस्तों ये पूरा सेटअप है ट्रायंगुलर पैटर्न का वो इनवैलिड माना जाएगा और ट्रेड हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर दोस्तों यहाँ से और भी लोअर लोज डाउन साइड में शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों एक और चीज़ ये भी बताना ज़रूरी था कि अगर दोस्तों स्टॉक्स यहाँ से सेलिंग प्रेशर, क्योंकि एक रेड कैंडल बनी और कंटिन्यू बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनकर इसने 247 को भी तोड़ दिया, तो फिर हमें ट्रेड सेटअप ट्रायंगुलर पैटर्न का इनवैलिड माना जाएगा और हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना, और इस लेवल की डिटेल कोई भी फ्री में नहीं देगा। थैंक यू।